देश विदेश और राजस्थान में विख्यात रहे मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति आज हमारे बीच नहीं रहे। बेहद शौक देने वाली ये खबर सुबह जिसने भी सुनी किसी को एक पल भी विश्वास नहीं हुआ। जयपुर के रोजदा गांव में पैदा हुए अर्जुन प्रजापति कोरोना से पीड़ित होने के कारण सप्ताह भर से अस्पताल में भर्ती थे। पिता के निधन की सूचना बेटे राजेंद्र प्रजापति ने दी। आपको बता दें कि अर्जुन प्रजापति ने अपनी कृति बनी ठनी से दुनिया भर में पहचान बनाई थी। यही नहीं, अपने रूपवादी मूर्ति शिल्पों के दम पर कला जगत में भी गहरी पैठ कायम की। कला जगत में दिए गए अहम योगदान के कारण अर्जुन प्रजापति को पद्मश्री समेत अनेक सम्मानों से नवाजा गया। उनके निधन पर कला जगत के तमाम कलाकारों ने अर्जुन प्रजापति के निधन पर संवेदना जताई और ये भी कहा कि उनका यूं ही जाना कला के क्षेत्र में बड़ा शून्य पैदा कर गया है। उनकी कृतियां और उनके साथ किया गया काम सदैव यादों में रहेगा। प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन प्रजापति जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके पुत्र राजेंद्र जी के अनुसार उनको कोरोना था और वो हॉस्पिटलाइज थे। ये आज बहुत ही दुखद दिवस है हमारे जयपुर, हमारे राजस्थान, हमारे देश के लिए कि पद्मश्री से प्राप्त इतने बड़े कलाकार का आज निधन हो गया। ये कोरोना बहुत ही लोगों को परेशान कर रहा है और ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे अर्जुन जी हमको छोड़ के चले जाएंगे। उनको बहुत मिस करेंगे हम लोग। एक महान कलाकार थे वो। उनके प्रशंसक बिल क्लिंटन और बहुत बड़े बड़े लोग थे क्योंकि वो उनके सामने ही उनकी मूर्तियाँ बना दिया करते थे। मुझे भी सौभाग्य मिला, मेरी भी मूर्ति उन्होंने बनाई और कला में अद्वितीय थे वो। 15-20 मिनट में मूर्ति बना दिया करते थे। वो हमेशा हमारे दिल में राज करते रहेंगे। उनकी आत्मा के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। उनको मिस करेंगे। अर्जुन जी, आप हमारे दिल में बसते। पता नहीं क्यों मन में ये आशंका थी कि अर्जुन प्रजापति जी की तबीयत कहीं ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो गई। इसीलिए मैंने आज सुबह 5:30 बजे राजस्थान फोरम के सदस्यों से ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और बहुत बड़ा सदमा लगा ये जानकर कि उन्होंने आखिर कोरोना के आगे हथियार डाल दिए। हमारे देश के राजस्थान के जाने माने प्रतिष्ठित मूर्तिकार, इतने हंसमुख, राजस्थान फोरम के इतने सक्रिय सदस्य जिनसे मेरी मुलाकात समझिए वैसे कलाकार के नाते तो काफ़ी लंबे समय से थी, पर व्यक्तिगत तौर पे राजस्थान फोरम पे उन्हें जानने का मौका मिला। बड़े मन से वो अपनी कलाकृतियों को शेयर करते थे और कई बार कहते हैं कि फलों से लदा वृक्ष नम्र होता है, तो वो नम्रता ही उनकी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसने मुझे छुआ था। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बड़े भाई समान पद्मश्री अर्जुन प्रजापति इस संसार को अलविदा कह गए। आज सुबह ही उन्होंने अंतिम सांस ली। ये मेरे लिए, बल्कि कला जगत के लिए, यूं कहिए कि राजस्थान के लिए एक बड़ा लॉस है। मैं ऐसी दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, न सिर्फ कला जगत की ओर से बल्कि एक दोस्त, एक भाई की तरफ से भी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इस बड़े लॉस को, उनके परिवार को झेलने की
क्षमता दे। आमीन। आज प्रातः जब ये समाचार मिला कि भाई श्री अर्जुन प्रजापति जी हमारे बीच नहीं रहे, विश्वास नहीं हुआ। एक दबंग व्यक्तित्व, पारंपरिक कला के पारंगत मूर्तिकार, पद्मश्री से विभूषित और विभिन्न कला गतिविधियों में अग्रणी भाई श्री अर्जुन प्रजापति जी का असमय जाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए असहनीय घटना है। ईश्वर से यही कामना है कि पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस दुखद घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। एक ऐसा दुखद समाचार आज मिला है मुझे, जिस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मैं विश्वास करना भी नहीं चाहता हूँ। हमारे अपने श्री अर्जुन प्रजापति का देवलोक गमन हो गया है। अचानक यह खबर सुनकर बहुत ज़्यादा स्तब्ध हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में पर्याप्त। पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी ने विश्व पटल पर जयपुर शहर का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर का नाम रोशन किया है। निश्चित ही न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कलाकार के लिए हालांकि लोक, भूलोक, देवलोक मायने नहीं रखता है। यहाँ पर भी उन्होंने सृजन ही किया था और जिस लोक में भी जहां पर भी वो होंगे अभी वहां पर भी सृजन ही करेंगे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तो पद्मश्री अर्जुन प्रजापति हम सभी से हमेशा के लिए जुदा हो गए। पारंपरिक कला के पक्षधर रहे अर्जुन प्रजापति कहते थे कि आधुनिक और अत्याधुनिक कला में हाथ आजमाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं खुद को ऑलराउंडर कहना अधिक पसंद करता हूं। उनकी बनी ठनी कला ही प्रसिद्ध होकर बाद में अर्जुन की बनी ठनी कहलाई। राजस्थान की माटी में पैदा हुए कलाकार ने यहाँ की मिट्टी से कला जगत में कई आयाम दिए जो सदैव याद रहेंगे। कोरोना काल में एवन टीवी ने अर्जुन प्रजापति से खास बात की थी। इस दौरान उन्होंने कोरोना क्रिएशन पर खास चर्चा की थी और कहा था कि हनुमान जी अनूठी प्रतिमा है। इसमें हनुमान जी कोरोना रूपी कांटों की गेंद को निकल रहे हैं। इसमें कोरोना के अंत की कामना भी की थी, लेकिन काल की इस महामारी ने हम सबसे हमारा अनूठा कलाकार माटी का लाल छीन लिया। एवन टीवी भी ऐसे महान और ख्याति प्राप्त कलाकार अर्जुन प्रजापति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए सुनते हैं उनसे की गई खास मुलाकात। अर्जुन प्रजापति की पहचान मूर्तिकला के यथार्थवादी रूप को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने वाले शिल्पी के रूप में होती है। 9 अप्रैल 1957 को जयपुर के कुंभकार परिवार में जन्मे अर्जुन प्रजापति ने न केवल मूर्तिकला अपितु एनाटॉमिकल ड्राइंग की भी विधिवत शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश करके संगमरमर ही नहीं, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, फाइबर और कांस्य की सैकड़ों अनूठी प्रतिमाओं का निर्माण कर इस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अर्जुन को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है। कोरोना का लॉकडाउन पीरियड जहां कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों के लिए अभिशाप साबित हुआ है, वहीं सृजनशील कलाकार और अपने रचना संसार में खोए रहने वाले कलाकारों के लिए वरदान भी साबित हुआ है। इन कलाकारों ने अपनी सोच से इस खाली समय में तरह तरह की अद्भुत कलाकृतियां बनाई है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति से। अर्जुन प्रजापति जी को उनके मूर्तिकला के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से भी नवाजा है।
इस पीरियड में अर्जुन प्रजापति जी ने हनुमान जी के ऐसी मूर्ति बनाई है जिसमें कि इन्होंने कोरोना के अंत की परिकल्पना की है। तो आइए हम अर्जुन प्रजापति जी से जानते हैं इस मूर्ति की विशेषताओं के बारे में और इनकी सोच के बारे में, साथ ही आज के जो मूर्ति कला का वर्तमान परिदृश्य है उसमें अर्जुन प्रजापति जी क्या सोचते हैं। नमस्कार अर्जुन प्रजापति। नमस्कार सर्वेश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो आपने कृति बनाई है जी हनुमान जी की, जी, इसमें क्या आपकी कल्पना है? पूरे विश्व के अंदर कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी आई हुई है और हमारा जो देश है, भारत जो देश है, इसमें हमारी ये जो भूमि है, ये देव भूमि है। कोई भी संकट आता है तो हमारे देवी देवता जो हैं इस संकट को हरते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो ऐसी बलाओं को तुरंत दूर करते हैं। तो यही सोच के मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी चली आई है, इसको हनुमान जी ही दूर करेंगे। तो ये भाव मेरे मन में आए और मैंने एक कोरोना को नंगलते हुए एक हनुमान जी का चित्र बनाया, मूर्ति बनाई। और वो मूर्ति मेरे को 1 घंटे के अंदर जब मैंने बनाया तो मुझे ऐसी शक्तियों का ऐसा पावर मेरे को मन में महसूस हुआ कि मानो अब तो कोरोना चले ही जाएगा। अर्जुन प्रजापति का मानना है कि कोरोना के इस काल में देवालयों और उनमें मूर्तियों की स्थापना बंद होने से मूर्ति व्यवसाय पर गहरा असर हुआ है। काम के अभाव में इस कला के सैकड़ों शिल्पकार बेरोजगार हो गए हैं। अब देवालय खुलेंगे तो उनमें स्थापना के काम भी शुरू होंगे। उन्हें सरकार से अपेक्षा है कि वो मूर्तिकारों की हालत को समझेगी। अभी इस कोरोना के अंदर कोई भी मूर्ति खरीदने नहीं आ रहा और ना मूर्ति मार्केट खुला। सबको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि कोरोना नहीं आ जाए, तो सारा मार्केट बंद है। तो इस कोरोना की वजह से हम कलाकारों को, जैसे पेंटिंग है, जैसे सांगानेरी प्रिंट है, जैसे ब्लू पॉटरी है, चंदन की मूर्तियां है, ज्वेलरी है, ये सारे जो कलात्मक जो मार्केट हैं सब बंद हो गए, सारे बिजनेस ठप हो गए। मेरा एक और निवेदन है भारत सरकार से, हमारे नरेंद्र मोदी जी से और हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से कि कुछ कलाकारों के बारे में कुछ रियायतें होनी चाहिए। कुछ कलाकारों की ऐसी स्थिति है कि खाने के लिए दाने नहीं है जी। तो मैं तो भगवान से और सरकारों से यही प्रार्थना करूंगा कि कुछ कलाकारों की तरफ भी एक आस्था भरी नजरों से देखे और कलाकारों के बारे में कुछ सोचे। बातचीत में अर्जुन प्रजापति ने अपनी चर्चित कृति अर्जुन की बनी ठनी की रचना के लिए प्रेरणा की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि इस कृति के अभी तक दर्जनों संस्करण बनकर देश व दुनिया की 8 गैलरीज और निजी संग्रहालयों में स्थापित हो चुके हैं। उन्हें इसके निर्माण की प्रेरणा बीकानेर की एक महिला को देखकर हुई। बीकानेर का एक बहुत बड़ा, बहुत संपन्न परिवार की ये एक वहाँ की एक महिला थी। वो पहले कोई भी आर्टिकल छपते थे तो वो पूरे राजस्थान में जाता था। तो जब वो राजस्थान में जब मेरे बारे में आर्टिकल छपते थे तो वो कटिंग वो काट के रखती थी और वो कटिंग काट के रखती थी। तो एक बार मैं शादी में गया तो वो मुझे मिली। किसी ने कहा कि जयपुर से अर्जुन प्रजापति मूर्तिकार आए हैं, तो वो मेरे से मिली और उन्होंने मेरे को अपने घर पे इनवाइट किया। मैं उनके घर गया तो खूब सारी ढेर सारी कटिंगें वो मेरे को मेरे मूर्ति शिल्प की दिखाई। बोले मैं आपकी बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ। और सर्वेश जी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर महिला थी कि मैंने आज तक इतनी सुंदर महिला मैंने नहीं देखी। वो मेरे लिए एक देवी का रूप थी और उस रूप ने मेरे दिलो दिमाग में ऐसी छाप छोड़ी। मैं घर आया और वो मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के वो इतनी छपी, इतनी विश्व विख्यात हो गई। देश और देश की सीमाओं के बाहर जयपुर शहर का और अर्जुन प्रजापति का नाम उसने शिखर तक पहुंचाया। अर्जुन जी की जो बनी ठनी है वो कोई इनकी परिकल्पना नहीं है, वो एक जीती जागती मिसाल है और इनके लिए वो महिला एक देवी के समान है जो कि बीकानेर में रहती है। अर्जुन जी उसका बहुत आदर करते हैं और उसी को देखकर अर्जुन जी ने ये बनी ठनी बनाई है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ A1 चैनल के लिए मैं सर्वेश भट्ट।